नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस। ये वीडियो आपके काम आने वाला है, एनालिसिस काम आने वाला है कल के लिए। कल डेट होने वाली है 29th ऑफ नवंबर एंड दिन रहेगा आपका वेडनेसडे का। कल है शायद, नहीं ये तो वीकली एक्सपायरी है, वीकली मंथली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी जो है शायद वो थर्सडे को ही होती है। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे पूरी जानकारी नहीं है इसके बारे में, बट शायद ऐसा ही है। तो एनालिसिस करते हैं दोस्तों। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। निफ्टी ने कुछ किया है आज, उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे और विक्स की भी चर्चा करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है? चलिए उसको शुरू करने से पहले माथा टेक लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये है डिस्क्लेमर दोस्तों, इसके ज़रूर दर्शन कीजिए, हाथ जोड़िए, पढ़िए अच्छे से और उसके बाद एनालिसिस की शुरुआत ये है। तो 2 चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अगर मैं आवरली चार्ट लगाता हूँ, तो ये तो सब पूरे हिंदुस्तान की ट्रेडिंग जो ट्रेडर कम्युनिटी है उसने नोटिस कर लिया होगा कि भैया ये लेवल है जो रोक रहा है। एंड व्हाट इज दिस लेवल? 19,875। 19,875 और इस बार इसके ऊपर निकला है तो आपको जो टेलीग्राम पे मैंने बाय दे दिया था आज, वो 65-68 के आसपास से ही दे दिया था। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि ये जो पैटर्न यहाँ पे डेवलप हो रहा है ऊपर की तरफ सिमेट्रिकल, ये आपको वीकेंड पे भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। जनरली इसका ब्रेकआउट आता है। ठीक है, जनरली इसका ब्रेकआउट आता है और इतनी तेजी हमको ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, आज के दिन इसने इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। 19,875 इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी आई है आज। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कल के दिन? कल क्या है आपका? वेडनेसडे। एक तो 19,850 ये लेवल ब्रीच नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे जाने पे और अगर 800 को भी तोड़ देता है, इसके नीचे जाता है और अगर 800 का लेवल टच भी कर लेता है ना, तो ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ब्रेकआउट जो है फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपका एसएल क्या होना चाहिए कल के दिन? अगर बाई में है, क्योंकि मैंने बाई ही दिया है, 19,850 ये आपका एसएल होना चाहिए। निकल जाइए हिट होता है तो। रीज़न समझाऊँगा, विक्स बड़ा डरा रहा है भाई। ठीक है? और अगर 800 का लेवल भी ब्रीच होता है तो फिर समझ लीजिए कोई किसी प्रकार की तेज़ी इस वीक में तो नहीं होने वाली, ये फ्राइडे तक। ठीक है? ये चीज़ नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। अगर 800 का लेवल ट्रिगर भी हो जाता है, 1-2 दिन मार्केट फिर साइडवेज टू नेगेटिव टाइप का रहने वाला है। अब आप नोटिस कीजिए ज़रा, देखिए बदमाशी हो सकती है। इससे पहले जो ब्रेकआउट का लेवल हम कंसीडर कर रहे थे, वो कंसीडर कर रहे थे क्या ये? और ये क्या है आपका? 840, 850 ये वाला। देखिए ज़रा इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये ऊपर वाली लाइन को मिटाता हूँ मैं, क्योंकि ये तो पता लग ही गया आपको 875। इसके ऊपर ये 2 बार गया और दोनों बार यहाँ पे जिन जब लोगों ने इसके ऊपर बाय किया होगा, उनके एसएल हिट हुए हैं। ठीक है? एसएल हिट हुए हैं। पर नीचे से ये, अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करूँ, क्योंकि ये मल्टीपल सपोर्ट का लाइन निकलेगी। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न बना रहा था, जिसमें सपोर्ट जो है वो ऊपर खिसकते जा रहे थे। रेजिस्टेंस आपका सेम था, रेजिस्टेंस आपका सेम था। ठीक है? इसका इसने एक बार को ब्रेकआउट दिया, तो कल खुलना तो ऊपर चाहिए और 100-150 पॉइंट की मार्केट में तेजी भी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 20,000 के आसपास एक बार के लिए निफ्टी दिखना चाहिए एज पर दिस पैटर्न, जिसका कि ब्रेकआउट आया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ट्रेड करने के लिए 19,850 इज द लेवल
आप बैठे रहिए, जितना ऊपर जाता है ट्रेड करिए उसको, प्रॉफिट बुक करते रहिए। इसमें तो निफ्टी में फिलहाल इतना ही अभी यहाँ पे दिख रहा है। इससे पहले हालांकि इसने धोखा दिया है, जो मैं आपको बता रहा था 850, उसको खिसका के इसने 825 कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या बदमाशी कर रहा है, वेरी मच पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज जो है, जो डिफरेंट है, ठीक है, आज इसने क्लोजिंग दी है, फर्क है, ठीक है। इससे पहले कभी आपको 19,850 इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है, इसने आज क्लोजिंग दी है। इवन 19,875 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये जो ब्रेकआउट है, जो इससे पहले भी 2 बार अटेम्प्ट किया है इसने यहाँ पे, आज इसने क्लोजिंग के साथ दिया है, ये फर्क है। तो BTST तो यहाँ पे बनता ही बनता था, ठीक है, बनता ही बनता था। बाकी कल देखेंगे अब जब मार्केट खुलेगा। फिलहाल निफ्टी में तो इतना ही है फिलहाल भाई। और यहाँ पे हमें बहुत ही कॉशियस रह के दोस्तों देखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे पोजिशनल इसको बाय करके बैठ जाएंगे निफ्टी को, कि हम पोजिशनल बाय कर लें। स्टेप बाय स्टेप मार्केट के प्राइस सेक्शन को नोटिस करना पड़ेगा, साथ में एडवांस टू डिक्लाइन का क्या रेशियो है, ठीक है। पॉइंट नंबर वन। दूसरा, विक्स तो आज ऐसे था कि जैसे मार्केट 300 से 400 पॉइंट गिरा हो, विक्स तो इस प्रकार से आगे बढ़ा है। बहुत चीजें हैं जो आपको इंट्राडे में नोटिस करनी पड़ेंगी, तब आप जाके, भले ही लेवल में ब्रेकआउट आया हो, थोड़ा दिल में मजबूती रख के, धैर्य रख के तभी बाय कीजिएगा, ठीक है। तो वो मैं टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगा, हो सका तो लाइव मार्केट में कोई वीडियो भी बना दूंगा जिन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में इतनी कोई मजबूती नहीं दिखी, बट एक चीज निफ्टी बैंक में इंपॉर्टेंट हुई है, वो क्या है? अबव 43800 इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आई है। 43800 इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आई है। और यहाँ पे अगर मैं, हालांकि कोई प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं है, बट एक सिग्नल है इधर भी तेजी का। ये देखिए, ये इस डब्बे में घूम रहा था, ठीक है। और या इसको थोड़ा सा आप और बड़ा कर लीजिए, इतना कर लीजिए, इसी डब्बे में ये आज भी है। पर यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूँ तो आपको डिफरेंस समझाता हूँ कि आज की क्लोजिंग का क्या मतलब है। अब इस बॉक्स को जरा ध्यान से देखिए, हम बहुत टाइम से रीड कर रहे हैं इस बॉक्स को, है ना। और बैंक निफ्टी कहीं भी नहीं है पिछले 2-3 वीक से, और आज भी कहीं नहीं। बट इस पूरे बॉक्स में, इस पूरे बॉक्स में, ठीक है, इवन आप अगर आप इन दो कैंडल को भी इंक्लूड करते, इट इज द हाईएस्ट क्लोजिंग, डे क्लोजिंग, ठीक है। ये नोटिस नहीं किया होगा किसी ने, देख लीजिए आप, इस डब्बे के अंदर भी सबसे ऊपर ग्रीन कैंडल के साथ बात कर रहा हूं मैं, सॉरी, ये मैं आपको बताना भूल गया, ग्रीन कैंडल के साथ, तो ये क्लोजिंग भी ऊपर है, ये क्लोजिंग भी ऊपर है, ये क्लोजिंग भी ऊपर है। आज ग्रीन कैंडल के साथ इसने 43,800 को काट के क्लोज किया है, मतलब इसके ऊपर क्लोज किया है विद ग्रीन कैंडल। मतलब कि ओपनिंग जो थी मार्केट की, क्लोजिंग उसके ऊपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है बुलिशनेस का। हालांकि ब्रेकआउट नहीं है अभी, पर बुलिशनेस का साइन है। तो कल अगर ये, ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर निकल जाता है, ये जो दायरा है, लेवल में आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसके ऊपर निकल जाता है, बाय कीजिएगा, पहला टारगेट ये है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं, ये जो ट्रेड बन रहे हैं हमारे, वो कौन से हैं। बढ़िया, इसने लास्ट में प्राइस एक्शन दिखाया है बैंक निफ्टी ने। देखिए, इस लेवल के ऊपर कल बाय कर लीजिएगा, दिस लेवल इज 43960, 43960, ठीक है। आप अगर इस लेवल के ऊपर बाय करते हैं तो कौन से टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि
वो है पहला तो 4470, ठीक है, नोट करिए, 44070, और दूसरा है 44200। ये दो टारगेट तो स्क्रीन पे आने चाहिए भाई, ये दो टारगेट स्क्रीन पे आने चाहिए, चाहे 29 नवंबर को आ जाए, चाहे 30 नवंबर को आ जाए, ये दो टारगेट स्क्रीन पे आने चाहिए। और अगर पूरा ही देखा जाए पैटर्न वाइज, तो इतनी चौड़ाई मिनिमम, इतनी, ये यहाँ पे खड़ा होना चाहिए। अगर ये इसका ब्रेकआउट देता है तो 44,400 से लेके 44,500 तक एक बार बैंक निफ्टी जा सकता है। पर ये मैं आपको एडवाइस जो करूंगा भाई, इंट्राडे में ही करिएगा, इंट्राडे में ही बाय को इनिशिएट करिएगा अगर आप बैंक निफ्टी में करते हैं तो। ठीक है, देखिए दो तीन चीजें होती हैं, कई लोगों को तो ये भी नहीं, वो ट्रेडिंग करते हैं फिर, देखिए, इन पोजिशनल ट्रेड अलग होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल अलग होती है। और बी टी एस टी, एस टी बी टी, ये एक अलग किस्म का इंस्ट्रूमेंट है, इसका ना तो इससे कुछ लेना होता है ना इससे कुछ देना होता है। अब मैं बोल बोल रहा हूँ किसी को 19,875 के ऊपर बाय बन जाता है, तो पोजिशनल बाय यहां से क्रिएट करना वो अलग चीज है, और BTST लेके जाना ये अलग चीज है। BTST में तो आप मान लीजिए एक तरीके से स्टडी के साथ, स्टडी प्लस लक, ये दोनों इन्वॉल्व हैं, और थोड़ा सा जुआ भी मैं बोलूंगा इसमें प्लस, BTST में करंट एक्सपायरी का लेके जाना चाहिए सबसे पहली बात। ठीक है, और हो सके तो आप अगले वीक का भी ले सकते हैं, थोड़े से मतलब सयाने बनना चाहते हैं तो, है ना। और पोजिशनल में मंथली में शिफ्ट हो जाइए, जैसे यहाँ से दिसंबर शुरू होने वाला है, दिसंबर में शिफ्ट हो जाइए 19,875 के आपने अबव बाई किया है, नीचे की तरफ 19,750, 720, 725, इस लेवल पे आपका एसएल होना चाहिए, टारगेट 20,100, 20,300, इस प्रकार से, वो आपकी स्टडी के साथ, तो ये तीनों अलग चीजें हैं। ठीक है, अब मैं पोजिशनल में बोलूँ मुझे मार्केट खराब दिख रहा है और BTST दे दूँ, तो आधे लोग तो उसी में उनकी हाई तौबा मच जाती है। तो ये तीनों का आपस में कोई मतलब नहीं है, लेन देन नहीं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में इस जगह आके यहाँ तो डेफिनेटली एक शॉर्ट बनता है, पर ठीक है, चार्ट के वो उस दौरान स्क्रीन पे क्या चल रहा है, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो क्या है, ठीक है, विक्स क्या चल रहा है, ठीक है, आपका INR क्या चल, ये इन चीजों का आंसर लाइव मार्केट में ही मिलता है। देन इन चीजों को क्या प्राइस सेक्शन भी कंफर्म कर रहा है, ठीक है, तो ये लाइव मार्केट में पता लगता है फॉर कॉन्ट्रा ट्रेड। तो वो हम कल ही देखेंगे। बैंक निफ्टी में मैं कोई इतना पॉजिटिव नहीं हूं, निफ्टी तो भैया यहां तक पहुंच गया है, जो उसके टॉप के यहां तक खड़ा हुआ है निफ्टी, बैंक निफ्टी की जान निकल रही है ऊपर जाने में, पर साइन है, 1 से 2 दिन बुलिश हो सकता है, 400 से 500 पॉइंट की तेजी हो सकती है। ठीक है, और लेवल लिए भैया, लेवल फॉलो करिए, सिंपली बात ही खत्म है। जो लेवल जहां का ट्रिगर हो रहा है आप वहां का ट्रेड लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी हमें एक तरीके से ऑब्जर्व ही अच्छे से करना है, लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड करिए, ये मैं आपको पहले बता दूं। अगर आप 25,000 का ट्रेड ले सकते हैं तो आज की डेट में 10,000 का ट्रेड लेना चाहिए आपको। ठीक है, मार्केट में डीसिंक हो रखा है, बहुत खतरनाक, और आगे आने वाला टाइम भी बहुत वोलेटाइल है, और विक्स कुछ और ही बता रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।